तो दोस्तों, अब राजा जो चे मेघा ऋषि से बनोजे कि हे महामुनि, मैं आपसे अपना मन की एक व्यथा बनो छूं, क्या मैं तय बोली सकूँ कि कृपा करी ता आप मैं तो बता। तो राजा बनोजे ऋषि ऋषि जी ने जब वो मेरा ऋषि जी ने जब पूछी राजा ने कि मैं अपनी व्यथा बता सकूँ तो मेरे ऋषि ने बोली कि तुम अपनी व्यथा बता सकता, अपनी कहानी बता सकता कि क्या बात हुई। तो राजा बुनाजे ने कि मेरू मन जो छे, मेरी आत्मा जो छे विचलित छे, किले छे कि मैं अपना वंश से अलग हुई, अपना परिवार से जो मैं अलग हुई, अपना वंश से अलग हुई गयो। ये कारण से ही मैं बहुत दुखी छूं। जो राज मेरा हाथ से छीने गए, दुश्मनों ने मेरे राजपाट सब छीने ली। और ते राज का प्रति भी मेरे मन में बहुत मोह छे, अपने सज्जनों का प्रति ममता छे। तो दोस्तों, हर एक इंसान जो मानवीय होगा उसके मन में अपनों के प्रति प्रेम भाव जरूर होगा। जो मानवीय इंसान है, जो ज्ञानी, जिसमें आत्मज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान वही किसी के कष्टों को नहीं देख सकता है। क्यों बनाते हैं कि हे महर्षि, मैं ये बातें आप तक बताऊं। मेरा अब अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया, मेरा अपना अस्तित्व, मेरे जो अपन वर्चस्व छे सो नहीं रहे। और मेरी जो राजपाट छे सो दूसरा का हाथ में चली, और फिर से अज्ञानियों की तरह मैं से मोह माया उत्पन्न होनी मेरे मन में। भाई, इंसान जब पैदा होता है क्या लेके आता है? कुछ नहीं लेके आता है। लेकिन जब वो इस पृथ्वी में जन्म लेता है तो उसे हर चीज का मोह हो जाता है। तो वो हर चीज पर जनित अवस्था बढ़ दी, तनी हर चीज पर जो जितने मोह माया बढ़ना शुरू हो जाती। तो राजा भी बोलू कि मत ये मोह तो छोड़ी के नहीं सकूँ।
जी था मैं था मेरा हाथी चाहे था घोड़ा चाहे था मैं दौलत छे इतनी मेरी प्रजा छे यन मेरो परिवार छो यन मेरो वंश छो ते मोह माया दे तो मैं छोड़ी के नहीं सकूँ। तो मेरी चरों वाली वैसे भी मेरी चरों ये को गौरव होने वाली पुण्य का और ये धन संपत्ति पर जो कब्जे करे ये का स्त्री और पुत्रुनी वाली निष्कासित करी तो हम द्वीबल ये बात से बहुत दुखी छे क्षुब्ध छन बल क्षुब्ध मन दुखी हम बल ये बात से बहुत दुखी छन। तो हम अभी बल अज्ञान को भाव छे हम दुई में अज्ञान को भाव छे तो ये सन दूर करने का वास्ता आप हम ते कुछ ज्ञान दिया ज्ञान वर्धन करा और ये मोह ते हम कनके त्यागी सकदा कनके छोड़ी सकदा हमें लेकिन ग्रस्त को मोह हर कोई नहीं त्यागी सकता दोस्तों। ग्रस्त को मोह जो चीज छोड़ना बहुत मुश्किल बहुत कठिन कार्य है। ये हर किसी के बस में नहीं होता ये हकीकत। तो तब ऋषि जी बना ने हे महाभाग कैसे बोले कि ये विषय को ज्ञान ये विषय को ज्ञान जो चे सभी प्राणियों का अंतर मन में विद्यमान छे। सभी प्राणियों का मन में विद्यमान छ लेकिन वे ते जागृत कनो ते जो चे क्या कंचन बोले कुछ प्राणियों को बोले दिन में यंजे बोले ये जन बोले ये संसार में विभिन्न तरह का प्राणी छन बहुत लोग छन बहुत जीव जंतु छन कहते हैं बल दिन में नहीं दिखन तो कहते हैं रात नहीं दिखन कोई तो रात्रिचर और कोई दिनचर कोई तो रात में चल तैसे रात में दिखन और जन हम लोग जिन दिन में चलता हम रात हम तो अंधेरे में नहीं दिखन। ठीक वाला यही प्रकार से दिन और रात भी बनी तो यह बात बोल सत्य है कि सभी प्राणियों में सभी मनुष्य वर्ग समझदार तो होंगे पर तुम भी सभी समझदार नहीं हो ना सब लोग समझदार नहीं हो कुछ तुम भी क्यों ना बोलो बुद्धिहीन मैं एक दिन दोस्तों जो महाकाल पर थोड़ा कथा पढ़ी छे तो ते माँ भी स्वेच कि बुद्धिहीन लोगों का मोह कभी नहीं जाता वो दूसरे की चीज पे अपना अधिकार करने की सोचते हैं
वो बुद्धिहीन लोग हैं, उनमें आत्मज्ञान नहीं है, वो पापी हैं। तू का मन में पाप कहे भी शुक्र वाला लोग कहे भी तू भल कर प्रत्येक का मन में तू के प्रति जुची अच्छी भावना कभी नहीं आने। तो दोस्तों, पशु पक्षी मृग जीव जो है ना, जो पशु हैं हमारे, जो हमारे ये गोरू बछलू ये जीव जंतु यूं तो पालदा हम, तो तुम कुछ ज्ञान रो अपना मालिक ते फट पछाण दो, दूर रे बिटन आवाज वाली सुनल फट पछाण दो। तो तुम मनुष्यों से, अज्ञानी मनुष्यों से, दुराचारी मनुष्यों से भला क्या चन वाले कि हमारा पशु पक्षी कुत्ता पर दोगे तुम, तो तू से बढ़िया तो कुत्ता च तू दगड़ी संबंध रोकने से बोलू कुत्ता पाला वो घर को नहीं बोला हमारे को नहीं बोला जैसा तू पाले बोलते थे कुत्ता पाला। तो कुत्तो उदाहरण के लिए वफादार स्वामी भक्त उन कुत्ता, घोड़ा, ये जो हैं, तो ये बोले कितने तुम मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान छन। तो दोस्तों, अब जन हम बच्चों को पालन पोषण करता होने से भी अपने बच्चों को पालन पोषण करना। चिड़ियाओं को देखो तुम, चिड़िया जो छन अपने बच्चों ते गाल खोलोन देखने के पहले चोंच पर लेते हैं, चोंच पर लेने तब अपने बच्चे गाल खोलोन। तो दोस्तों, कई प्रकार का लोग जो छन सृष्टि में छन। अब ऋषि जी बना छन जन्म मृत्यु की परंपरा वाले संसार की स्थिति है। और ये जन्म मृत्यु की परंपरा वाले रोकने वाली मैं हुई महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं। जो ये हमारे मोह जो बोले मोह महामाया, ये मैंने कहा नहीं कि महामाया मोहनी, महामाया जो है इसी के प्रभाव से ये सब होता है। क्योंकि जब उसकी बुद्धि कमजोर होती है, आत्मज्ञान उसमें होता नहीं, तो महामाया का प्रकोप हो जाता है उसको। वहाँ माया महा उसका जो है विनाश होना है, तो वहाँ महामाया का प्रकोप हो जाता है। तो उनमें महामाया जो है विराजमान हो जाती है, उनकी दुर्बुद्धि पैदा होगी। तो
तो महामाया तने तो सारा प्राणियों में विद्यमान है। महामाया इस संसार में जितने भी जीव जंतु मनुष्य प्राणी मात्र जो हैं उनमें विद्यमान है। लेकिन जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ महामाया का प्रकोप हो जाता है। उनको लालच हो जाता, मोह हो जाता, वो ये सोचता है ये न खाए मैं ये खाऊं, तो महामाया को प्रकोप हो जाता। तो उसका अंत भी होता है, उसका अंत भी होता है। तो जो सद्बुद्धि वाले होते हैं, जो वो माया को त्याग देते हैं, मोह को त्याग देते हैं, तो महामाया जो है उनको उद्धार भी करती है, तो उनको उद्धार भी कर दी। तो दोस्तों, संसार बंधन में है ममता है, मोह है, उत्पन्न कृति सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरों की अधिष्ठात्री भी है मोह माया। तब राजा बुनूचे भगवान ऋषि ने बुना जो महामाया की आप बात करना चन बोले, जो महामाया कहकर बोल जो जिनको तुम संबोधित कर रहे हैं, जो देवल तुम महामाया छन बना, तो ये देवी कौन सी है? ये देवी कौन सी है? इस देवी का नाम क्या है? हे ब्राह्मण देव बोले, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, मतलब उनका भाव प्रकट कैसे हुआ, उनके चरित्र के बारे में, उनका जो महाभगवती महामाया है तो उनका चरित्र का बारे में हम तुम्हें बता। वो वैश्य भी है और राजा भी है। तो राजा कह रहे हैं कि हम दोनों को जो है महामाया का बारे में बता, तू का चरित्र का बारे में बता। तब ऋषि बनाचन, हे राजन बोले सुन, मैं देवी का बारे में बताऊं। तू देवी को जो स्वरूप छे सो सनातन छे, और समस्त सृष्टि समस्त धरती जो बोले तू कोई स्वरूप छे, तू कोई एक रूप छे, महामाया को रूप छे सृष्टि। और देवी बोले समस्त विश्व में समस्त प्राणियों में बोले विद्यमान छे। समस्त प्राणियों में विद्यमान छे। क्योंकि उत्पत्ति बल तुमको जो प्रकट होने छे वो अनेक रूपों में हुए, अनेक प्रकार से हुए, अनेक रूपों में हुए। तुम ते बल में उनका रूपों का बारे में सुनो। जो महामाया छे बोले जन्म रहित छे, उनका जन्म जैसे महाकाल
जन्म रहित हैं, अजन्म। तो वैसे महामाया भी यहाँ पर वही आ गया ना। मैंने आपको वहाँ बताया था कि शिव के वाम अंग में प्रकट हुई थी महामाया। तो शिव रूप वह ये भगवती दुर्गा जो हैं वो महामाया का ही रूप हैं। अब जून बल देवताओं को कार्य सिद्ध कान का वास्ता अवतार ली निछो। कल्पांत मावल पहली कल्पांत मातों को अवतरण हुए छो। और कल्पांत मां जब समस्त विश्व सर्व संसार जो ची महासमुद्र में विलीन छो, जलाकार छो, पृथ्वी जलाकार छे बोले। तो भगवान विष्णु के छा शेष सैया पर से यहाँ छा महामाया को जो से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक आप आरती में भी पढ़ते हैं। ये भगवान महाकाल के ही तीनों रूप हैं। तो भगवान विष्णुमल जब समुद्र में अपनी शेष सैया पर से यहाँ छा और योग निंद्रा में निंद चौने भगवान विष्णु से यहाँ छा सीखे है ना। तो तई समय बरबल जब भगवान से यहाँ छा तो तू कनुड़ का मैल से कनुड़ में था मैल हुएगी। कनुड़ का मैल से जो चे दानव उत्पन्न हुएगी, राक्षस उत्पन्न हुएगी। अब यहाँ से जो है वो जितने भगवती की महिमा का गुणगान का नाचन महर्षि जी। तो जब विष्णु भगवान का कुंडू से दानव उत्पन्न हुएगी मेल से, तो ते असुरों के छो मधुकैटव मधुकैटव नो को असुर विख्यात हुएगी जगत में। जो भगवान विष्णु का कुंडू का मैल से उत्पन्न हुए थे भेरेगी, तो वो तुझे मधुकैटव बनी। तो तब भय बणो और तेन जन्म ल्योण का बाद बल ते राक्षसन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी रूप एक, परंतु सृष्टिकर्ता का भार जो है ब्रह्मा जी का है। सृष्टिकर्ता का भार सृष्टि की रचना करने वाले जो हैं ब्रह्मा जी हैं, और पालनहार जो हैं विष्णु भगवान हैं, संहारकर्ता जो है महाकाल हैं। तो ये तीनों रूप एक रूप से तीनों प्रकट हुए हैं। जन्म नहीं हुआ, ये अवतरित हैं, निराकार हैं।
ये कहीं कोई वो नहीं है कि हाँ साहब इनके जन्म मृत्यु की कोई कहानी नहीं है। ये जिसको देंगे जन्म मृत्यु अपने आप देते हैं, ये किसी इनको कोई नहीं मार सकता है, ना ये अजन्म है अमृत अमर अमर है। तो जो ब्रह्मा जी जब दानव पैदा हुए तो ब्रह्मा जी के जन्म लो, तो ब्रह्मा जी को वध करना होता है। ब्रह्मा जी तो मानो चलिए जो भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में विराजमान थी। भगवान विष्णु की नाभि जब वो योग निंद्रा में था तो वो टाइम पर वो नाभि में भी किचड़ जमी छो। तो ते किचड़ से क्या हुई कि कमल उत्पन्न हुई, कमल जमी नाभि में, और वही नाभि में जिसने ब्रह्मा जी विराजमान हुए गए। ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि कमल है, कमल में उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी। तो शुद्ध दैत्य जो ब्रह्मा जी तमान होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी को बतकन होते चली। और ब्रह्मा जी तय जब मानो गई तो भगवान विष्णु तो से था। तो तब भगवान विष्णु ते जगोणो ते उठोणो ते, भगवान विष्णु ते उठोणो ते महामाया को रूप भगवती जगदम्बा ने धरी। तो भगवती जगदम्बा ने जब महामाया को रूप धरी तो कनके धरी ब्रह्मा जी ने जो ची योग माया की जो ची उपासना करी, योग माया की आराधना करी। और ब्रह्मा जी बनाते न, हे जगत धात्री विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन करने वाले बल और संसार का संहार करने वाली महामाया भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी जुझन तपस्या करना ये कि हे देवी सब कुछ तू ही है, अब मेरी रक्षा भी भगवान विष्णु को जागृत करो मेरी रक्षा के लिए। तो दोस्तों आप लोगों पर हमेशा माँ की कृपा बनी रहे, भगवान महाकाल की कृपा बने रहे और आप लोग ठीक ठाक रहें। तो आज मैं इस कथा को यहीं पे संपन्न करूँगा और आगे की कथा जो है अगली वीडियो में आपको सुनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेधा ऋषि जो हैं राजा श्रुत को ये कथा महामाया की कथा सुना रहे हैं। उनके उद्धार के लिए राजा श्रुत और वैश्य के उद्धार के लिए जो है वो कथा सुना रहे हैं कि तुम महामाया की पूजा करो, महामाया की उपासना करो। इसलिए तो कहानी सुना रहे हो महामाया की, ऐसा हुआ देवताओं के समय में भी जब राक्षस उत्पन्न हुए तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने देवताओं ने भी ऐसे ऐसे करके जो है देवताओं का वध करा, देवताओं ने जो है दैत्यों को पराजित किया। महामाया माँ जगदम्बे की कहानी जो है वो राजा श्रुत और वैश्य को सुना रहे हैं।
तो दोस्तों, जहाँ पर कहीं गलती हुई होगी माफ़ करना, क्षमा करना, और मैं आगे की कहानी फिर आपको अगली वीडियो में इसको पूरी सुनाऊंगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ जगदम्बे, जय माँ राजा राजेश्वरी, कल्याण करिए सबका। हरि ओम।